Assalamualaikum. Welcome in the class of Sir Umar Khan. Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम सीखेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसने हमें 1 से लेकर 6 नंबर्स दिए हैं, रैशनल नंबर्स दिए हैं जो हमें इस नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं। स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके ज़रिए बआसानी आप किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इनको डेसिमल में भी चेंज कर दिया है। 8.10 इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.8 इज इक्वल टू माइनस 1.25। इन तमाम को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया ताकि आपको और ज़्यादा इन नंबर को समझने में आसानी हो। तो आइए हम अपने पहले नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर लाइन है। ये जो आप 0 देख रहे हैं ये इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन कहलाता है। 0 जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो पहला सवाल है 8.10 को आपने शो करना है नंबर लाइन पर। देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको डेसिमल में क्यों चेंज किया है, ताकि आपको पता चल सके कि हमने इसको ढूंढना कहाँ है, ये 8.10 कहाँ लाए करता है और ये कितना बड़ा है। देखिए, 8.10 से अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा कि ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, क्या है। लेकिन जैसे हमने इसको डेसिमल में चेंज किया 0.8 तो आप बआसानी पहचान सकते हैं कि ये 1 से छोटा है। इसका मतलब है ये जो 0.8 है यानी 8.10 है, ये लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1 के, मतलब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये 8.10 सॉरी। अब देखें, ये जो आपका जो नीचे नंबर है ये कहलाता है डिनोमिनेटर और जो ऊपर वाला नंबर है वो कहलाता है आपका न्यूमरेटर। स्टूडेंट्स, अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से आप सुने। देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो हमें क्या बताता है? डिनोमिनेटर हमें बताता है कि आप जहां ढूंढ रहे हैं उसके कितने टुकड़े करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डिनोमिनेटर यहाँ 10 है तो 0 और 1 के दरमियान में देखें मैंने 10 टुकड़े किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 0 और 1 को मैंने 10 टुकड़ों में 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। डिनोमिनेटर ये हमें बताता है, यानी जो भी डिनोमिनेटर है, अगर 9 होता तो हम 9 टुकड़े करते, अगर 3 होता तो हम 3 टुकड़े करते। तो यहाँ 10 है तो हमने 0 और 1 के दरमियान में 10 टुकड़े कर दिए। ठीक है, और पहले ये मैं बात बता चुका हूँ कि हमने जब इसको डेसिमल में चेंज किया तो हमें पता चल गया कि 0 और 1 के दरमियान में लाया करता है। अब न्यूमरेटर क्या करेगा भाई? 10 से तो हमें पता चल गया 10 टुकड़े। अब ये व्हाट द न्यूमरेटर इज टेलिंग अस, न्यूमरेटर हमें क्या बता रहा है? न्यूमरेटर बता रहा है आपने पॉजिटिव नंबर है तो आपने राइट हैंड साइड की तरफ जंप लगानी, 8 जंप लगानी। तो 8 जंप लगाते हैं 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर लाए करेगा 8/10। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डिनोमिनेटर टुकड़े बताता है और न्यूमरेटर हमें जंप बताता है, कितनी जंप लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है -0.8 मीन्स -8/10। यहाँ पर भी एज इट इज़ करें। ठीक है, तो देखिए मैंने 0 और -1 के दरमियान में 10 टुकड़े किए हैं। तो अब माइनस है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर
जंप लगानी है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो जंप लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट ये माइनस का 8/10 यहां लाया करेगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। तो अब ये और ये सवाल तो हमारे मुकम्मल हो गए इस नंबर लाइन पर, ठीक है। मुझे और भी नंबर लाइन बनानी पड़ी है क्योंकि टुकड़ों के हिसाब से, आपको पता जितने डिनोमिनेटर के हिसाब से आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/4, ठीक है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है और इसका जो डेसिमल है वो 1.25 है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है ये 1 और 2 के दरमियान में लाए कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी नंबर लाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो 1 और 2 के दरमियान में लाए कर रहा है। अच्छा, अगर हमें अभी तो डेसिमल से हमें पता चल गया कि ये 1 और 2 के, अगर ऐसा ना हो तो इस कंपाउंड फ्रैक्शन से ही कैसे पता लगाएंगे हम कि ये कहाँ लाए कर रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले ये जो 1 है ये हमसे क्या कह रहा है, ये 1 पॉजिटिव है, तो ये 1 हमसे कह रहा है कि भाई 0 से 1 जंप लगाकर आगे की बात करो, यानी ये जो 1 है ये हमें पहले ही जंप लगवा रहा है, इस हिस्से को आपने पार करना है। यहाँ 2 होता तो हम 2 पार कर लेते, 2 के बाद अपनी कहानी को चलाते, तो हमने 1 पार कर लिया। आपको पता डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है, 4 टुकड़े करे हुए हैं मैंने पहले से ही। उसके बाद क्या बता रहा है 1, तो मतलब राइट हैंड साइड के ऊपर आपने 1 जंप लगानी है बस। तो स्टूडेंट्स ये 1/4 यहां लाए कर रहा है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। और देखिए इसी का नेगेटिव है, बात वही है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई पहले तो जंप लगानी है मुझे 1, ये 1 -1 ने हमें बताया कि भाई पहले पार्ट को स्किप कर दो, जंप लगा लो। अब -1 और -2 के दरमियान बात हो रही है, तो मैंने यहां से लेफ्ट हैंड साइड पर एक जंप लगाई, तो ये आ गया -1/4 स्टूडेंट। देखिए हर नंबर हमें कुछ कह रहा है, हर नंबर हमें कुछ कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारे ये 2 सवाल हो गए। अब लास्ट हमारे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 एंड -2/3। अच्छा स्टूडेंट अब देखिए 0.666 ये हमें बता रहा है कि भाई ये 1 से छोटा है, तो 1 और 2 के दरमियान में लाया करेगा। कितने टुकड़े करने हैं स्टूडेंट, 3, 1 2 3 मैंने टुकड़े पहले से किए हुए। कितनी जंपें लगानी है, 2, 1 और ये 2, ये हो गया स्टूडेंट 2/3 यहाँ पर मेरा। इसी तरीके से -2/3, तो आपने जो है वो ये 3 टुकड़े कर दिए मैंने, आपने 1 जंप लगानी है, तो ये हो गया -2/3। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, हमने तमाम को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप लिस्ट बना सकते हैं तमाम रियल नंबर्स की बिटवीन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ये नामुमकिन है, क्योंकि रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 इन्फिनाइट हैं, ये इन्फिनिटी है। ऑल द रियल नंबर्स, रैशनल, इर्रैशनल नंबर्स, ये तमाम के तमाम नंबर्स 1 और 2 के दरमियान में लाए कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम तमाम नंबर्स की लिस्ट बना सकें रियल नंबर्स की बिटवीन 1 एंड 2। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स ये हमसे सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि वजह बताएं कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर क्यों है। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीखा था स्टूडेंट्स कि जो नंबर नॉट टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिकरिंग होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये दोनों खूबियां पाई में पाई जाती हैं। द नंबर पाई, द वैल्यू ऑफ द पाई इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। इसी वजह से पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 6, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स इसने हमें 6 स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको हमने पढ़ना है और टिक लगाना है ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। बोला है क्या 5/7 एक इर्रेशनल नंबर है? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 5/7 एक रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, और इसके अंदर जो है वो ये भले नॉट टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, या तो ये रिकरिंग होगा, रिपीटिंग पैटर्न होगा, या ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इर्रेशनल नंबर, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट बोला है पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही। पाई नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। स्टूडेंट देयर आर 0.3159 डॉट 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर। बोल रहा है बताएं क्या ये नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर है? अब स्टूडेंट्स इसने जो डॉट 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 दिए हैं ये एक इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पर कोई पैटर्न भी इसने नहीं दिया। अगर ये पैटर्न देता तो मैं आगे बताता हूँ आपको, पैटर्न देता है तो फिर क्या शो करता है। लेकिन ये क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग नंबर। ये बिल्कुल नॉट टर्मिनेटिंग भी है और नॉट रिकरिंग भी है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखिए स्टूडेंट इसका जवाब जो है 3 का हमें 4 में मिलेगा। 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैंने आपको बार सिखाया था, या तो बार या डॉट, देखिए 3 के ऊपर ये बार लगी हुई, इट मींस 3 इज रिकरिंग। बिल्कुल ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, दिस इज ट्रू। 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल ये 0 और 1 के दरमियान में लाए करते हैं। 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। नो, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर। तो ये स्टूडेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 हैज़ कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।